नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान, बीजेपी पर लगाया बेईमानी का आरोप। कहा, बीजेपी नहीं चाहती किसानों को धान का सही दाम मिले। रायपुर में नेता धर्मलाल कौशिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने नए लोगों को दिया मौका। केशकाल विधानसभा से नीलकंठ टीकम को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। नीलकंठ टीकम ने भरी जीत की हुंकार। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों पर हथियारों की तस्करी के मुकदमे दर्ज। और रायपुर में फर्जी डीपी लगाकर लाखों की ठगी, 4 अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठगों ने किया था 50 लाख से ज्यादा का घोटाला। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ दौरे पर हैं और जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर संकल्प शिविर को संबोधित भी किया। वहीं कार्यक्रम में रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल रमन सिंह नहीं बल्कि अमन सिंह ने सरकार चलाई और साथ ही सीएम ने कई और मुद्दों को लेकर भी बीजेपी का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की। रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहां सत्ता चलाया है। रमन सिंह तो नहीं, अमन सिंह से चलाया है। और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारी विश्व गुरु मना नहीं कर सकते। तो ये बात आप समझिए। दूसरी अभी घटना के 30 जो कैंडिडेट हैं उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अच्छी बात है। पूरे देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और लोगों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो क्रोनोलॉजी है जिसमें अमित जोगी को भी Z+ दिया गया है। दूसरी बात यह, कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाईकोर्ट में, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए, और कल उसकी हियरिंग है। उसको Z+ सुरक्षा दी गई है। और जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं। रायपुर में 11 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि कलेक्टर और एसपी को हटाने के आदेश आयोग ने दिए हैं। वहीं 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटा भी दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि हटाए जाने वाले कलेक्टरों ने बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं। और वहीं पुलिस अधीक्षकों ने दुर्गा एसपी शलभ सिन्हा और कोरबा एसपी उदय किरण और राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा भी शामिल है। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 एडिशनल एसपी को भी हटा दिया है और इसमें बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी के साथ साथ दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव भी शामिल हैं। आयोग ने अपने आदेश में हटाने के कारण चुनाव कार्यों में दिलचस्पी लेना दिया है और साथ ही हटाए गए सभी अधिकारियों को तुरंत अपने कनिष्ठ अधिकारी को सौंपने को कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट नवरात्रि के पहले दिन जारी होगी। वहीं आपको बताते चले कि ये जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने यह भी बताया कि संचार प्रमुख ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी में नेता आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं का गुट अलग अलग है और जिसके नाते अमित शाह को एक बार जो है वो आना पड़ रहा है। संचार प्रमुख ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ का किसान अच्छी तरह से समझ रहा है कि उनको धान का समर्थन मूल्य भूपेश बघेल के कारण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भी किसानों के साथ धोखा किया था और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि किसानों को धान का सही दाम मिले। लोगों को, जो लोग सक्रिय नहीं थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं कार्यकर्ता इनको चुनाव जिताएं। यहां तक कि चुनाव अभियान भी कभी प्रभारी मनसुख मंडाविया को भी बनाया गया, चुनाव प्रचार के लिए बाहर के नेताओं को बुला बुला के थोपा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा निराशा है।
अब कोई भी आ जाए, कुछ भी कर ले, कोई जुगत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दहाई के अंक तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात का सबूत भाजपा के कार्यालय में दिख रहा है। जिस प्रकार से नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, विरोध हो रहा है, उससे तो एहसास हो गया कि इस सूची के आधार पर भाजपा दहाई के अंक तक पहुंच जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नेताओं में आपसी गुटबाजी चल रही है, अमित शाह जी को स्वयं बैठक करके धमकाना पड़ रहा है, तो भाजपा भी तो उसी के रास्ते पे जाएगा ना, जैसे वरिष्ठ नेता आचरण दिखाएंगे। रमन सिंह जी का अलग गुट चल रहा है, अरुण साहू जी का अलग गुट चल रहा है, नारायण चंदेल विचारे बने हुए हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल एंड कंपनी प्रदेश से बाहर है। तो ऐसे में जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो भी तो अपने नेताओं का ही अनुसरण करेंगे जिससे वहां। रायपुर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नए लोगों को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि किसी प्रकार की कौतूहल की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है पूर्ण बहुमत लाने की। वहीं बहुमत आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करते हैं और साथ ही प्रदेश नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी ने एक बार पुनः भरोसा जताया है। पिछले बार जिस प्रकार से भरोसा जताए थे उस पर हम लोगों ने खरा उतरा और इस बार भी हम लोग अच्छे वोट से जीतेंगे। बिलासपुर संभाग के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये कह सकता हूं। जहां तक मुद्दे की बात है तो मुझे यदि बात करेंगे मुद्दे की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के विकास के जो कार्यक्रम हैं और जिस प्रकार से हमने अपने क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद कांग्रेस उसमें अंग्रेजों के शासनकाल में भी और कांग्रेस के शासनकाल में भी मेरे विधायक बनने के पहले जितने विकास कार्य बिल्हा क्षेत्र में हुए हैं वो सारे को एक तरफ आप रखेंगे तो मैंने उससे ज्यादा विकास कार्य करके दिखाया। केशकाल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने जीत की हुंकार भरी है। आपको बताते चले कि पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और जिसके बाद नीलकंठ टेकम ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक सतराम नेताम को हराने का दावा किया। माटी का कर्जा उतारना है, इस भूमि में पैदा होने का जो ऋण है उसको जितना हो सके उतारना है। बस जिस हिसाब से आप राजनीति में आए हैं तो जनता के बीच में आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए, बस्तर में रहने वाले जो लोग हैं उनको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वरदान स्वरूप ये छत्तीसगढ़ राज्य मिला है और उसके बाद से यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद को पूरा करने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में चल रहा था, जहां पर कि 1 रुपया किलो चावल मिला और उसके कारण बस्तर क्षेत्र में एक बदलाव की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में पिछले 5 साल से लगभग भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है और उन्होंने जनता के साथ जितने भी वादे किए वो सारे के सारे वादे खोखले। बीजेपी में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब अंदरूनी कलह सामने आने लगा है। आपको बताते चले कि जगदलपुर में पूर्व विधायक संतोष बाफना ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होते हुए विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि संतोष बाफना जगदलपुर में 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रेखचंद जैन से बाफना को रिकॉर्ड तोड़ 27,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जगदलपुर में पूर्व महापौर रहे किरण देव पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है और वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक संतोष बाफना ने चुनावी प्रचार से दूरी तो बना ही ली है और साथ ही उन्होंने जगदलपुर शहर भी छोड़ दिया है। मैं आज अपने पारिवारिक दौरे से राजस्थान जा रहा हूं।
और अभी मतलब कुछ माताएं बहनें भी मेरे निवास पे आई है और वो भी मिलने के लिए आए थे। स्वाभाविक रूप से ये मेरे से स्नेह करते हैं, मतलब ग्रामीण जन मेरे से स्नेह करते हैं, ये आज प्रतीक हो रहा है। मेरे को भी गर्व अनुभूति हो रही है और पार्टी का जो निर्णय था वो निर्णय हम सबके लिए मान्य है। इसमें कहीं किसी के प्रति की कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है। हम लोग पार्टी के सिपाही के नाते, हम लोग पार्टी के वर्कर के नाते, जो पार्टी ने आदेश दिया है, अभी तक जो पार्टी ने मुझको सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का कृतज्ञ हूं। कुछ लोगों ने जरूर मेरी चरित्र हत्या बहुत लंबे स्तर पे की, उनको भी बहुत धन्यवाद। उनको भी जगदलपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लगे झंडे, बैनर और पोस्टर को संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और जिसमें संपत्ति विरूपण के तहत आदर्श आचार संहिता लगने के 24 घंटे के अंदर शासकीय कार्यालयों संपत्ति विरूपण के तहत दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर और झंडे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि आयुक्त हरीश मंडावी ने संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 5 दलों का गठन किया गया है। गठित टीम की तरफ से कार्रवाई कर संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन की जानकारी लिखित में सूचना दिया करेंगे। अंतर्गत विभिन्न होर्डिंग्स निकालने की बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई हो रही है, जिसमें अभी 3 दिन से लगातार चल रहा है। सिर्फ होर्डिंग उतारा जा रहा है कि पोस्टर भी उतारे जा रहे हैं? जो होर्डिंग हुआ, झंडे हुए, पोस्टर हुआ और जो दीवारों में लिखा गया है ना, उसको भी पोछने की कार्रवाई की जा रही है। कितने % तक काम हो चुका अभी ये कार्रवाई? लगभग 70। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भौरा, पिट्ठूल और कैंडी क्रश खेलने के लिए घर में बिठाने वाली है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि जनता समझ गई है कि वे सिर्फ जनता का शोषण, अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस राज में हर कोई भयभीत है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के परिवारवाद के आरोप पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में योग्य व्यक्तियों को टिकट दी जाती है, कांग्रेस में चमचों को टिकट दी जाती है। पिट्ठूल और कैंडी क्रश खेलने के लिए ही घर में बैठाने वाली है, क्योंकि जनता ने समझ लिया है वो खाली भौरा, पिट्ठूल और कैंडी क्रश खेलकर जनता का शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि रोम में आग लग रही थी और नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही भूपेश बघेल जी का हाल हो गया। एक चीज और है, भूपेश बघेल ने परिवारवाद का भी आरोप लगाया। उसका कहना है कि सीएम के परिवारवादों को ज्यादा टिकट दे दी, परिवारवाद चला है, टिकट नहीं। ऐसा है, बीजेपी में जो योग्य होगा उस योग्य को टिकट दी जाती है, कांग्रेस के जैसे चमचों को टिकट नहीं दी जाती। नहीं, अच्छा है कि इस सरकार के राज में हर कोई भयभीत है, कोई सुरक्षित नहीं है, और इसलिए मुझे तो लगता है कि और भी लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ये सरकार कब किसके साथ क्या कर दे। कवर्धा झंडा चौक से बीजेपी की तरफ से चुनावी सूची जारी किए जाने के बाद बीजेपी नेता विजय शर्मा की तरफ से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया गया है और हालांकि कांग्रेस की तरफ से कवर्धा में प्रत्याशी का ऐलान अब तक नहीं किया जा सका है। वहीं आपको बताते चले कि उनके समर्थन में बीजेपी के अनगिनत कार्यकर्ता समर्थन करते हुए नजर आए। बताते चले कि विजय शर्मा ने अपने अंदाज में विपक्ष को दो टूक बोलते हुए कहा कि हम उनकी तरह घर घर जाकर झूठे वादे देकर लुभाने का काम नहीं करेंगे। मैं यहां राजनीति में 20 साल से अधिक समय दिया हूं और यहां की जनता मेरे लिए परिवार की तरह रही है और मुझे इस बात का अटल विश्वास है कि जनता इस बार सरकार बदल कर रहेगी। राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल में नगर निकाय में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि पीसी में विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय,
पंकज शर्मा, प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री शुरू की। कांग्रेस सरकार ने कभी किसी व्यक्ति का मकान नहीं तोड़ा। अनियमित मकानों को नियमित करने का काम भी किया गया। और वहीं जिसके बाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने पट्टा वितरण को लेकर कहा कि पिछले बीजेपी सरकार में बस्तियों को उजाड़कर गरीबों को बीएसयूपी में शिफ्ट किए गए। कांग्रेस सरकार ने गरीबों को उनकी जमीनों का पट्टा देने का काम किया है। रायपुर में करीब 1 लाख लोगों को पट्टे दिए गए। बिजली बिल हाफ योजना का, जिसमें 44 लाख लोगों को 4,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला, जिसकी बड़ी संख्या में लाभार्थी रायपुर शहर की भी जनता रही, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक भू माफियाओं के इशारे पे 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री को बंद कर दिया था, जिसके कारण आम आदमी में ताय मचा था। लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक को नहीं बेच पा रहे थे। बड़ी संख्या में इसमें रायपुर के आसपास के रहने वाले प्रदेश भर के लोग प्रभावित थे। हमारी सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री को शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो साथी बैठे हैं उन्होंने हमेशा जो हमारे साथी हैं जिनको छत का अधिकार नहीं था उसकी लड़ाइयां लड़ी। 15 साल लगातार संघर्ष किया, विधानसभा घिराव किया, पर फिर भी बीजेपी की सरकार ने कभी लोगों को उनके छत का अधिकार नहीं दिया। हालात ये थे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मकान बनता था, मंत्रियों का मन करता था तो गरीब बस्तियों को उजाड़कर उनको बीएसयूपी के मकानों में भेज दिया जाता था और कभी उनकी सुध नहीं ली गई। पहले तो मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने हर बीएसयूपी के लिए आज बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। अब उनके मरम्मत का कार्य जारी है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हम लोग जब विपक्ष में थे, हमने वादा किया था कि जो साथी जिनको छत का अधिकार नहीं है, जो लंबे समय से शहर में निवासरत हैं, उनको हम लोग निःशुल्क पट्टा देंगे। सरकार की 2 पट्टों की नीतियां आई और अब लगभग 25,000 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क पट्टे अब तक बांटे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो काम करके दिखाया जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तमाम योजनाओं को आखिरी आदमी तक उसके बजट में फायदा पहुंचाने का काम किया। एक विचारधारा, 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक विचारधारा जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हर चीज को महंगाई की ओर लेके जा रही है, बेरोजगारी की ओर लेके जा रही है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस की, चाहे बिजली बिल यूनिट, 400 यूनिट बिजली बिल में बिजली में हाथ योजना में फायदा पहुंचा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना से लाखों बच्चों के परिवार को 50,000 रुपया सालाना एक बच्चे का लगता है, उसको उसके घर में माफ करा रही है। 25 किलो चावल हर राशन कार्ड में देने का काम हो। स्वास्थ्य की क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो हमारा क्लिनिक, हमारा अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल वेल यूनिट, हॉस्पिटल, ये सब वो चीजें हैं जिससे आम आदमी के घर में जो महीने का पैसा उसको लगता था, उस बजट में इस सरकार के माध्यम से उसको फायदा पहुंचा। माकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की ओर से चौक चौराहों और तहसील कार्यालयों, जनपद कार्यालय सहित सार्वजनिक स्थलों से पैदल मार्च निकाला गया। आपको बताते चले कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र में चुनाव के चलते आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और इस पैदल मार्च में पुलिस प्रशासन के जवानों के साथ ही माकड़ी थाना प्रभारी विनोद साहू, तहसीलदार मनोज रावते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आरके कर मौजूद रहे।
अवैध हथियारों की धरपकड़ से सेंधवा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में पिस्टल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी पकड़े गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जिन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है उन पर पूर्व में भी हथियारों की तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। शहर थाना प्रभारी सौरभ बाथम ने बताया कि अवैध आर्म्स, शराब, गांजा तस्करी के संबंध में गठित टीम को गठित किया गया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और जिस पर मुखबिर की सूचना पर मिली छोटी जानकारी के अनुसार छोटे बिजासन मंदिर पुराना एबी रोड के पास अवैध हथियार खरीदने बेचने की डील कर रहे थे और थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी और जहां से निर्देश मिलने के बाद आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस टीम ने पुराना एबी रोड बिजासन मंदिर के पास पहुंचकर 4 लोगों को हथियारों के साथ घेराबंदी कर पकड़ा। अब खबर सीहोर से है, जहां नवरात्रि में विजयासन देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सकलनपुर आते हैं और विजयासन धाम सकलनपुर में शारदीय नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए बैठकें आयोजित की गई हैं और बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने सकलनपुर में की जा रही तैयारी के संबंध में जानकारी ली और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सुविधाजनक ढंग से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकें। सारणगढ़ जिले के बरभाटा ग्राम पंचायत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को पता चला कि गांव में रहने वाले 6 वर्षीय बालक गौतम कुर्रे को जहरीले सांप ने काट लिया है। आनंद फानन में परिजनों ने जहर उतारने के लिए झाड़ फूंक कराया और जब जहर नहीं उतरा तो परिजनों ने बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। वहीं आपको बताते चले कि जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सारणगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने शव को पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सारणगढ़ से डॉक्टरी मेमो प्राप्त हुआ था जिसमें 6 वर्ष का बालक गौतम कुर्रे ग्राम बरभाटा थाना के रहा था, जिसकी स्नेक बाइट से मृत्यु हो गई थी। वो उसकी सूचना मिली थी, उस पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया और 100 पंचनामा कार्यवाही में देकर उसका अमरवाड़ा के ईमझीरी गांव में कल देर रात तेंदुए ने युवती को अपना शिकार बना लिया। वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों पूर्व भी गायें, बकरियों और अन्य जानवरों को तेंदुआ अपना निवाला बना लेता है और आपको बता दें कि झमझीरी के जंगल और आसपास के क्षेत्र में ग्रामीणों को कई बार देखा गया है। जानकारी के अनुसार झमझीरी निवासी रजनी को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था और घटना देर रात की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस और वन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में लग गए। जो आपके धनौरा चौकी के अंतर्गत आता है ये, उसमें सूचना मिली थी कि एक ये रजनी भलावी है और 23 साल की, इसको इनकी तेंदुआ के द्वारा हमला करके इसकी मृत्यु हो गई है। तो मैं और एसडीओपी अमरवाड़ा मौके पे गए और फॉरेस्ट की भी टीम भी वहां पहुंची। जब देखा तो ये उसमें चिन्ह पाए गए कि ये फॉरेस्ट ने पुष्टि की कि ये तेंदुआ के निशान है दांत पे, गर्दन पे। तो तत्काल इनको पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी से इनकी भटका भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद फिर इसका अंतिम संस्कार गांव इनके परिजनों के द्वारा किया गया। ये भटका खापा अंतर्गत धनौरा चौकी है, वहां पर इमझरी गांव है। तो वहां पर कल रात में 12-1 बजे के बीच की घटना है। कुमारी रजनी भलाबी ये अपना रात को बाहर निकली होंगी बाथरूम के लिए, तो वहां पर इनके घर के पीछे खेत लगा हुआ है। तो वहीं पर तेंदुआ ने इनको पकड़ लिया और इनकी गर्दन पे वार किया और उसको खचोड़ते हुए करीब 500 मीटर ले गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस पर तत्काल मैं और एसडीएम अमरवाड़ा श्री बुर्वे सर
और वन विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे, वैधानिक कार्रवाई की। बीते दिनों सागर के मकरोनिया में एक युवक पर कुछ लोगों ने फिल्म स्टाइल में हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि हमले में युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं और जिसके बाद उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। आज दोपहर युवक अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और बताया कि पूरा मामला एक निजी फाइनेंस कंपनी में सीजिंग का काम करने वाले एजेंट से जुड़ा हुआ है। और आपको बताते चले कि आनंद नगर में रहने वाले अखिलेश मिश्रा के अनुसार वे एक निजी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी का काम करते हैं। बीते दिनों रायसेन में एक जेसीबी मशीन की रिकवरी करने गए थे और जेसीबी मालिक और जेसीबी सागर की ही थी, इसलिए जेसीबी के ड्राइवर ने उन्हें साथ चलने को कहा। वे उसे साथ लेकर सागर आए कि तभी रात के तकरीबन 2 बजे एक बिना नंबर वाली कार उनका पीछा करने लगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।